चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज आप लोगों को बेहतरीन बुक मैं पढ़ाऊंगा जो रेलवे में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। यह बुक 2025 वाला है। आदित्य रंजन सर के नाम से बुक आता है, मतलब उन्हीं का बुक है। रेलवे गणित न्यू है और सेकेंड एडिशन है। इसमें फर्स्ट एडिशन भी आता है और सेकेंड एडिशन, दो बुक आया है। पिछले बार आया था फर्स्ट एडिशन 2025 में, ये नया निकाले हैं सर सेकेंड एडिशन। यह बुक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही क्वेश्चंस कम मात्रा में डाला गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला गया है। मैथ का हर एक चैप्टर डाला गया है और टाइप वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है। बात समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, यह बुक रेलवे का कोई भी एग्जाम जैसे लिखा हुआ है एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई एंड अदर कोई भी रेलवे एग्जाम में आपका यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक साबित होगा। तो चलिएगा, आप लोग नए स्टूडेंट जो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं क्लास का वीडियो आपके यहाँ डालूंगा सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए क्या पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। देखिए, टाइप 1 कह रहा है। टाइप 1 में पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 के 30% के 25% का 45% कितना होगा। के का याद रखिएगा, ये सब बोलेगा ना। के का ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका मतलब गुना का चिन्ह लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक है तो एक है, एक के लिख दिया तो के मतलब गुना। चलिएगा, 30 है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। देखिएगा, कोई भी संख्या पर जैसे मान लेते हैं ए में प्रतिशत लगा हुआ तो इसके बराबर में आप लिख सकते हैं ए बट्टा, प्रतिशत हटेगा बट्टा 100, तो 30% डायरेक्ट हम लिख दिए 100। चलिएगा, फिर के मतलब गुना, 25 है तो 25 लिखा, अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब फिर के या का मतलब क्या होता है, गुना होता है। फिर 45 अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसको गुना कर लेंगे तो गुना करने आना चाहिए, जल्दीबाजी में तो काम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना कि इसका वैल्यू कितना होगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पूछा हुआ आरआरबी टेक्नीशियन में, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। आप कट्टम कुट्टम नहीं कीजिए, चाहे कटने वाला है तो काट भी सकते हैं। देखिएगा, एगो शून्य यहाँ है तो एगो से एगो कटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको काट सकते हैं 5 से काटिएगा, 5 से 5 9 45 है, 5 से काटिएगा कई बार में, 5 9 45 है, इसको काटिएगा 5 से, हाँ 5 से काटिएगा। चाहे देखिएगा, आप काट भी सकते हैं, सोचिएगा फिर 5 से काटिएगा तो 20 बार में कोई दिक्कत है क्या। अब कोई कटने वाला लग रहा है, फिर 5 से इसको काटिएगा। देखिएगा, गौर से देखिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो 5 25 हो जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा।
अब हमको नहीं लग रहा है कटने वाला, तो देखिएगा 9 पचे ऊपर में रखिएगा, ये 9 पचे 45, 45 दिया कितना होता है 135 होता है ना, नहीं तो ऐसे देखो 5 15 15 9 135, 135 ऊपर में लिखाएगा और नीचे में क्या बचेगा 4 गुने 100, एगो यहाँ शून्य बचा देखिएगा, 2 शून्य यहाँ यानी 4000, 4000 बचा हुआ है, तो 4000 से आपको भागा देना है। तो देखिएगा डायरेक्ट 4 से भागा देंगे, डायरेक्ट 4 से भागा देंगे तो क्या बढ़ना है 4 से 135 में भागा दीजिएगा, देखिएगा 4 से 135 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई का 12, ये बचेगा क्या 1 बचेगा, फिर 5, फिर 4 तिहाई का 12, देखिएगा कितना बचेगा 3, देखिएगा फिर देखिएगा यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ शून्य उठाएंगे तो 4 सटे 28, 4 सटे 28, फिर यहाँ 2, यहाँ 0, 4 5 20 यानी कि 33 पॉइंट, इसको काटिएगा 4 से तब देखिएगा इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 33.75 आया। लेकिन एक और 3 गो शून्य है तो ये तो सिर्फ 4 से भागा दिए, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है इतना, लेकिन फिर 3 गो शून्य भागिएगा, 3 गो शून्य से भागा दीजिएगा तो फिर जाएगा शून्य से भागा दीजिएगा ना तो उतना अंक बाद और दशमलव लिखा जाता है। देखिए एगो शून्य से भागा देता है दशमलव यहाँ आ जाता, 2 गो शून्य से दशमलव भागा देता है यहाँ आ जाता, 3 गो शून्य से भागा देते तो 3 अंक के बाद एक अनुसार ये तो सिर्फ वैल्यू है, इसका वैल्यू है देखिएगा, तो यहाँ देखिए यानी कितना हो जाएगा 3 अंक और भाग जाएगा यानी कि 33 है, देखिएगा दशमलव कहाँ था यहाँ था 33 है, तो यहाँ से 3 अंक भाग जाता है, 1 2 पूरा है 3 पूरा ये 0 देखे यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा है ऑप्शन में ए हो जाएगा 0.03375, उतारिए, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, हालांकि आपके पास दिमाग हो जाएगा तो देखिएगा कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए क्या माइंड वाला व्यक्ति एग्जाम में कैसे बनाता है, ज्यादा गुना गुनी करना पड़ रहा है तो हम तो सोचे कि उस समय बता दे, लेकिन फिर सोचे कमजोर विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, माइंड वाला व्यक्ति काटा कुटुम नहीं करता, ध्यान दीजिए क्या जो है उसको लिख देंगे। देखिएगा तेज विद्यार्थी अगर ज्यादा दिमाग हो जाएगा तो आप ऐसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस सेकंड मेथड बता रहे हैं, सेकंड में देखिएगा क्या है, एक है ऊपर 30 था तो 30%, उसके बाद 25 था तो 25 मतलब 100, 45 था तो 45, देखिए कैसे बनता है 25 का पहाड़ा आता है तो इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 25 से हासिल 12, 25 का 100 और 12, 112 कितना हो जाएगा 112, इतना समझ में आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, देखिएगा 25 25 से आप हासिल 12, 25 को 100 और 12, अब फिर इसको गुना कर दीजिए, टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिएगा 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया का 15 और 3 दूना 6 का 7 है और 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी 3375 आ गया। आइए देखिएगा ये एक और था, ये शून्य 30 से गुना होगा, ये 3 से गुना किए तो एक और शून्य बैठेगा यानी कि 33,750 या नीचे में 2 गो 2 4 2 6 गो शून्य है यानी कितना हो जाएगा 2 2 4 2 देखिएगा 6 गो शून्य बैठा दीजिए 2 2 4 2 6, एगो शून्य ऊपर में एगो शून्य ऊपर में कट जाएगा। अब देखिएगा ऊपर में क्या है 33 है, 3375 है, नीचे में क्या गो शून्य है 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य यानी कि 5 अंक को बाद दशमलव बैठा देंगे तो भागा हो गया 1 2 3 4, 4 अंक पूरा है तो एक अंक 0 बैठा के यहाँ दे देंगे तो ये भागा आपको हो गया, यही ना बताए थे। अब ये बात जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा कि 7 में 10 से भागा दीजिए तो एगो 0 से भागा देना है तो समझिए कि ये 7 लिखाएगा और एक अंक के बाद दशमलव हो गया तो आंसर हो गया। कोई आदमी कहेगा कि 7 में 100 से भागा दीजिए तो 7 से जैसे का तैसे रहेगा, 100 से भागा दीजिए 1000 से, जो संख्या ऊपर आएगा जैसे का तैसे, 2 को शून्य से भाग देना था 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो एक अंक में है तो एक अंक और पुराएंगे देकर ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 में कोई आदमी कहेगा कि है ना 1000 से भागा दीजिए तो हम समझे कि है ना तब नीचे सिर्फ 1000 होना चाहिए, 0 सिर्फ होना चाहिए 0, तो देखिएगा ऐसा नहीं कि 2000 हो जाता, 2000 होता फिर 2 से भागा देना पड़ेगा, 1 से भागा देंगे सब, यहाँ देखिएगा 7 जैसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 को 3 अंक के बाद है तो 3 को शून्य देकर 3 अंक के बाद देंगे, मतलब 3 अंक के बाद यानी कि दशमलव 3 को शून्य था 3 अंक के बाद तो 7 तक एक अंक में खुद था एक अंक और पूरा लिए 0 देकर 2 अंक यानी कि 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको समझाने में टाइम लगा है लेकिन एक बार के बाद दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा दूसरा सवाल, दूसरा
दूसरा सवाल कह रहा है 40 का, देखिए क्या कह रहा है, 40 का मतलब गुना होता है तो गुना लगा दिए। 80%, 80% मतलब बट्टा में 100। आई कॉमा दिया है तो समझिए, कॉमा देगा तो समझिए कि दोनों दो बात है, मतलब ये एगो हो गया। फिर कह रहा है 25 का, 25 का के मतलब गुना तक के 4/5 से कितना अधिक है, मतलब इसका मतलब है कि ये वाला जो भाग है ये वाला भाग से कितना अधिक है। तो कटने में देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि 8 चौका 32 आ जाएगा। आई इसको काटिएगा तो क्या बार में 5 बार में, तो गुना करेंगे तो 5 का ये वैल्यू हो गया 20। तो कह रहा है कि ये वाला जो है ना, देखिए क्वेश्चन में सीधे कह रहा है कि 40 का इतना से एकरा से कितना अधिक है, एकरा से कितना अधिक है। तो अधिक कितना है, ये 20 है, ये कितना है 12, यानी कि अधिक बोले यानी कितना अधिक है 12। अधिक बोलेगा कि ऐसा सवाल जब भी आएगा कि कहेगा कि ए कितना अधिक है या कितना कम बोलेगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझिए कितना अधिक बोले, अधिक बोलता इस सवाल में, अधिक बोलता है ना, अधिक बोलता है या कहता है कितना कम है। तो दोनों में एक सवाल, जो रहेगा बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, पता चल जाएगा। तो वही यहाँ 12 हो जाएगा। अधिक बोले या कम बोले, तो दोनों का रिजल्ट निकाल कर दोनों में से बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वो अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते। 3 नंबर, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। पढ़िएगा, ध्यान दीजिए क्या, 60 का 50%, वही सवाल हुआ है। तो 60 का मतलब गुना, 50% मतलब बट्टा में 100। और फिर कॉमा दिया है, तो कॉमा दिया तो समझिए कैसे घेर दीजिएगा, वो इधर है वो इधर है। अब देखिएगा 40 के 30% से, 40 के 30% से कितना अधिक है, तो खत्म खत्म कर लीजिए। तो 4 दिया का 12 हो रहा है, ये 12 वैल्यू है। ये देखिएगा ये कितना है, 30 है। ये कितना है बउआ, 6 पचे 30 हो जाएगा। तो कितना अधिक है ये, घटा लीजिए, यानी बड़का में सब इसको घटा लीजिएगा तो 8 बचेगा, 2 बचेगा, 18 अधिक है। ऑप्शन में है 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ते। 4 नंबर, 4 नंबर ध्यान दीजिए क्या, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3/20 कह रहा है क्वेश्चन में। और ये देखिएगा 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है। 3/20 जो है ना, ये कॉमा लगा दिया, 12/12 देखिएगा 25 का कितना प्रतिशत है। ए कह रहा है 3/20 जो है ना, 12/25 का कितना प्रतिशत। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम बता देते हैं, जिसमें का लिखा रहता है ना उसको बट्टा में, एगो जो संख्या रहता है, कोई संख्या रहेगा उसको ऊपर और गुने 100। देखिएगा का वाला या से वाला बट्टा में लिखा था, या तो का वाला लिखेंगे बट्टा में, नहीं तो से वाला लिखाएगा। या तो का वाला चाहे से वाला बट्टा में, ट्रिक है। और यहाँ जो नंबर रहेगा, कोई नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत में जाने के लिए गुना से 100 ट्रिक है। तो का किसमें लगा हुआ है, देखिएगा 3/20 का 12/25 का, यानी कि 12/25 कितना हो जाएगा बट्टा में, 12/25 और उसके बाद 3/20 और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। ध्यान दीजिए क्या, तो 3/20 है, तो 3/20 जैसे के तैसे हो जाएगा। बट्टा के नीचे वाला ये वाला जानते हैं कि नहीं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि A/B रहेगा, आई मेन बट्टा, फिर C/D रहेगा। तो इसको क्या लिखा जाता है, तो A/, ये वाला ऊपर वाला जैसे के तैसे, आई बट्टा जो है ना, ये भाग में रहता है, तो भाग उलट जाता है गुना में। तो जब भी उलटता है ना, तो D नीचे था तो D ऊपर चल जाएगा, C नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो वही बात है, उल्टेगा तो गुना में, उल्टेगा तो यानी 25 नीचे था तो 25 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा। 3 से काटिएगा 3 चौको 12, 5 से काटिएगा 5 12 5 चौका 20 हो जाएगा। आइए देखिएगा 100 था तो 100 रखिएगा। फिर कटने वाला 4 से काटिएगा, कई बार में हो, 4 से 100 काटिएगा तो ये कटेगा 25 बार में। अब ऊपर से गौर से देखिएगा, ऊपर से ध्यान दीजिएगा, 50 कितना हो जाएगा,
125 हो जाएगा। 125 अब बट्टा में 4 है तो इसको भागा देंगे तो 4 तिहाई का 12 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसको दशमलव देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना का 8 और 4 पच्चे 20 है ऑप्शन में 31.25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतारिए, ऐसे समझिएगा ये ट्रिक्स है, नहीं तो सेकंड मेथड जानिएगा तो सेकंड मेथड भी जान सकते हैं। सेकंड मेथड देखिएगा, कह रहा है कि 3/20, 3/20 जो है ना 3/20 कॉमा लगा दिया है, कह रहा है कॉमा लगा दिया मतलब बराबर का चिन्ह है, कॉमा लगा देगा था कि 12/25 का कितना प्रतिशत होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ x प्रतिशत होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x प्रतिशत का वैल्यू निकाल सकते हैं, अपना कटम x प्रतिशत का वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला ठीक है, ध्यान दीजिए क्या ये वाला है, वैसे तो किताब में भी बनाया है। उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 5 को देखा जाए। पांच नंबर, ये किताब अगर किताब का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर MK माधव मैथ्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोर्स खरीदिए। सिर्फ 99 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है, 99 रुपया ही रखा गया है। आप जितना ज्यादा कोर्स खरीदिएगा उतना ज्यादा मेरे यहाँ पैसा आएगा, तो मैं स्मार्ट बोर्ड लगा लूंगा तो और ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। ये यह देखिएगा, यह बुक का हर एक चैप्टर का 2-4 वीडियो मिलेगा। उसके बाद जितना जो वीडियो है वो सब आपको ऐप पर मिलेगा, MK माधव मैथ्स ऐप। प्ले स्टोर से क्या लिखना है, ऐसे लिखना है MK माधव MADHAV मैथ्स, ऐसे लिख कर सर्च कीजिएगा तो मेरा हरा रंग में बैकग्राउंड रहेगा, फोटो लगा हुआ है, वह मेरा ही है। इंस्टॉल करके आप यह कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 5 नंबर को देखा जाए, कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इतना के प्रतिशत में व्यक्त करना। देखिएगा कितना को, এটা 7.98 को, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, या तो बराबर लगा कर बना सकते हैं, नहीं तो इसको कितना से, देखिएगा इसको बदलना है कितना से, हमेशा से वाला नीचे लिखा था, इसमें से नहीं लिखाया है, लेकिन आपको सोचना होगा कि कोई से किसके बारे में कह रहा है। कह रहा है इसको कितना से। देखिएगा, क्या याद रखिएगा, का वाला चाहे हम बोले थे कि का वाला या से वाला या के वाला भी होगा। देखिएगा के लिखल है, ये सब बट्टा में लिखा था, इन तीनों को लिख लीजिएगा। और कभी कभी का और से दोनों रहता है तो सिर्फ से वाला बट्टा में लिखा जाता है, कभी कभी के और से रहेगा तो से वाला बट्टा में लिखा जाता है। याद रखिएगा ये सब बात, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या इतना को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो कोई भी संख्या को इतना हम समझ गए कि ये सवाल उस पर है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। कोई भी संख्या को 100 से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2/5 है, 2/5 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, तो 100 से गुना कीजिएगा तो पता चल जाएगा। 5 से कटेगा कई बार में, 20 बार में, यानी कि 40% 2/5 को लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, देखा जा क्या। तो देखिएगा पहला नंबर यहाँ देखिएगा, कटने वाला है तो काटिए, कटने वाला है तो काटिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। कटने वाला है, पहला नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या पहला नंबर क्या करना है आपको, दशमलव में भागा घटता है। पहले देखिए, पहले कटने वाला तो काटिए, 19 से काटिएगा, 19 चौक 76, अब बच गया 3, 19 दूना का 38, 42 बार में ही कट जा रहा। तो देखिएगा 42 तो लिखाएगा, आई 2 को सुना है तो गुना करेंगे तो 4200। तो आप ये सही दशमलव कहाँ गया, तो भाग में दशमलव घटा कर लिखा जाता है। जैसे भाग में ऊपर भी नीचे भी है दशमलव, तो घटा कर, घटाएंगे, घटा कर, घटा कर। तो देखेंगे कई अंक के बाद ऊपर में कितना, कई अंक के बाद था, 2 अंक के बाद,
ऊपर में 2 अंक के बाद, नीचे में 1 अंक के बाद, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 अंक के बाद पड़ेगा। तो पड़ेगा कहाँ, ऊपर की नीचे, जिधर बड़का रहेगा उधरे पड़ता है। तो ऊपर में 2 अंक के बाद था, तो यानी कि 2 में से 1 अंक के बाद तो घटा, तो ये कहाँ पड़ेगा, ऊपर में पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में 12 अंक के बाद था, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि 420 आपका आंसर हो जाएगा, 420%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, उतारिए इसको, उतार लीजिए, उतार लीजिएगा इसको। 6 नंबर, छह को देखा जाए, छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इतना को देखिएगा, देखिएगा 0.00 और 2 है, का वाला बटन लिखा है, का वाला 100 ट्रिक है, 100 ट्रिक, 0 पॉइंट ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इतना बट्टा में लिख दिए और गुने 100% में जाने के लिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको कटम कुटम करना है, और क्या करना है, कटम कुटम करना है। तो ऑप्शन में यहाँ लिखिएगा कटम कुटम करना है, ये कट नहीं रहा है, क्या कट रहा, काटिए, कटने वाला है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर आप दशमलव भी हटा सकते हैं, ऊपर वाला दशमलव अगर हटाना है तो गुना चिन्ह कर, ऊपर वाला हटाना है तो नीचे में गुना गुना दे के 1 लिखेंगे, याद रखिएगा, ये सब सीखिए। 1 2 3 अंक के बाद था, 3 गो शून्य नीचे में दे दिए। अब देखिएगा, नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर में काम करेंगे, तो 1 देंगे, 1 2 अंक के बाद था तो 2 गो शून्य, दशमलव हट गया। अब देखिएगा, 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा, 1 गो शून्य से 1 गो शून्य कट जाएगा। अब देखिएगा 10 गुने 20, 10 गुने 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब इसके देखिएगा, ये 2 लिखा हुआ, इधर कतनो 0 लगा दीजिएगा ना, दशमलव जब हट जाएगा तो दशमलव यहाँ तो हट गया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 2 है तो 10 दूना का 20 ऊपर बच गया, ऊपर में 12, नीचे में 12 बच गया। 5 4 से काटिएगा, 4 3 का 12, 4 से 4 5 20, यानी कि 5/3%। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर, 7 नंबर देखा जाए, सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिशत के रूप में इसका वैल्यू क्या है। देखिए, कोई भी संख्या के प्रतिशत के रूप में वैल्यू पूछेगा, जैसे आपसे पूछ देगा कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 50%, तो मतलब 1/2 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो, इसको लिखिएगा, जो हम बोल देंगे तो नोट में लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 50% लग गया। कोई आदमी बोलेगा 3 को प्रतिशत में बदलिए, 3 को, तो 3 गुने 100, यानी कि अब 300 नहीं, 300% लग गया। तो कोई भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 से गुना, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, जो आएगा, यानी कि 5 से काटिएगा 20 बार में, अब 20 दूना का 40, खाली खुली नहीं है, प्रतिशत लग गया, 40% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर, 8 नंबर देखा जाए, आठ क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 75 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 75 सेंटीमीटर कह रहा 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत में या अनुपात, प्रतिशत मतलब अनुपात ना होता है, अरे प्रतिशत मतलब बट्टा बुट्टी हुआ, वही बात अनुपात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला नंबर सबको सेम में रखेंगे, जैसे ई सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे, ई मीटर में रहेगा तो उसको भी मीटर में रखेंगे। तो याद रखिएगा, ये सब बात जान लीजिए। तो 75 है तो इसको मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना, 3 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो 300 क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए का किसमें लगा हुआ है, 300 में, तो 300 बट्टा में आ जाएगा, आई 75 हो जाएगा, ऊपर प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। 25 से काटिएगा बउआ, कितना बार में,
3 से सीधे काट दीजिए ना, देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3 से कटेगा 25 12, 25 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर, नौ को देखा जाए, ठीक है, स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, 9 नंबर 7 पॉइंट, देखिएगा 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? 7.2 kg का 18 ग्राम, देखिएगा 18 ग्राम क्या है, रेट का किसमें लगा हुआ है? पहला नंबर था केजी में है, आई ग्राम में है, ग्राम में ही कन्वर्ट करने में ठीक रहता है, गुना करने में है ना, वैल्यू गुना करने में कम समय लगता है, ग्राम केजी को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, ये सब जानिए, यानी कि इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में चल जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, आई पर 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत, 3 गो शून्य से गुना करेंगे, हाँ, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी दशमलव के बाद एक अंक के बाद इसका कोई वैल्यू, यानी कि 7200 ग्राम भर, देखिएगा 7.2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7200 ग्राम हो जाएगा, तो का किसमें लगा हुआ है? 7200 में, तो 7200 नीचे 18 ऊपर गुने, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 18 से 18 का 18 चौक 72, क्या रहा है वो, यानी कि 1/4। अब क्या कर रहा है, कहाँ पे है वो क्वेश्चन में, कितना 9 नंबर, 9 नंबर में 1/4, हाँ ठीक है, 1/4 आया, इसको फिर भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.4, 4 से लगाइएगा तो पॉइंट, 4 दूना 8 4 25, यानी 0 पॉइंट इतना प्रतिशत, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए सही है, 1/4 को अब भागा दीजिएगा, इस तक इतना आएगा, उतार लीजिएगा, डी होगा, डी। आगे बढ़े, 10 नंबर, दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, तो 3 घंटा, तो घंटा ऊपर, एक दिन का, तो एक दिन मतलब दिन इसमें लगा हुआ है, तो एक दिन मतलब घंटा में ऊपर लिखाएगा एक दिन, अरे ऊपर घंटा लिखा है तो नीचे हो घंटा ही लिखाएगा, और घंटा में देखिएगा एक दिन का, तो दिन में का लगा हुआ है, तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, अब प्रतिशत पूछा है तो गुने 100, 3 से 3 8 24, 4 से 4 दूना का 8, 4 से 25, अब 25 का आधा 12.5, 12.5% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का साइज छोटा है क्या, और बढ़ा देते हैं, 11 क्या कह रहा है, एक दिन का 18 मिनट, अब देखिएगा एक दिन का, एक दिन का इसमें लगा हुआ है, 18 मिनट के बारे में पूछ रहा है, मिनट 18 ऊपर लिखाएगा, इसको मिनट में ले जाएंगे, एक दिन में 24 घंटा होता है, अभी घंटे में है, तो घंटा को मिनट में ले जाने के लिए फिर 60 से गुना, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से काटिएगा 76 18, 3 से काटिएगा 3 8 24, 2 से काटिएगा 2 चौको 8, और 2 पचे 10, यही ना हो जाएगा, यानी कि 5/4 को भागा दीजिएगा तो 4 एकम 4, और दशमलव दीजिए, 4 दूना 8, यानी कितना 1.25%, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते, 12 नंबर, का वाला चाहे से वाला नीचे लिखाता है, ये सब समझिए,
12 को किसी तरह से बनेगा, उसी तरह से का लगा हुआ है, 1 घंटा है, 1 घंटा है तो भाई 1 घंटा लिख दीजिए। कितना किसके बारे में तुलना कर रहा था? 12 सेकंड के बारे में तुलना कर रहा, कितना हो सकता है, मतलब 1 घंटा 12 नंबर, 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, कितना होता है देखिएगा। ये यहाँ पर थोड़ा गलती लिख दिया होगा, चाहे गलती चाहे ऑप्शन प्रतिशत में समझिए कि प्रतिशत ही वाला ही सवाल है बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा, सीधे कितना होता है आसानी के लिए लिख दिया कितना होता है, लेकिन ऑप्शन तो प्रतिशत में है ना, कितना प्रतिशत होता है ऐसे लिखना चाहिए। चलिएगा तो 1 घंटा का कितना कह रहा है देखिएगा, 1 घंटा, एच मतलब आवर होता है, घंटा का इसमें लगा हुआ है तो यहाँ लिखा गया। देखिएगा उसके बाद क्या पूछ रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड कितना होगा, तो 1 मिनट 12 सेकंड, इसको टोटल को सेकंड में बन जाएगा तो 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 सेकंड, यानी कि ऊपर में सेकंड हो गया। एक घंटा है तो इसको भी सेकंड में ले जाएंगे, तो घंटा को सेकंड में ले जाने के लिए, घंटा को पहले मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, 1 मिनट में हो गया, फिर मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए फिर 60 से गुना। अब ये प्रतिशत के लिए अब देखिए क्या है, अब इसको कटने वाला है तो काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, अब उसके बाद 2 शून्य से 2 शून्य, ऊपर में 72 हो गया, नीचे में 6 36, 36 दूना का 72 यानी कि 2%। उतारिए, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, तेरह क्या कह रहा है, 90 के मतलब गुना, फिर क्या कह रहा है 50%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, के मतलब क्या, का मतलब गुना, 80% मतलब बट्टा में 100, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिएगा एगो दूगो ऊपर में 3 गो शून्य, तो 3 गो शून्य काट दीजिए। अब 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, और 2 से काटिएगा 2 चौको 8, अब बच गया क्या, 9 चौका 36, आपका 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर, चौदह क्या कह रहा, चौदह क्या कह रहा है, x का 35%, x का मतलब गुना 35% हटेगा तो बट्टा में 100, आगे बढ़ते हैं। 140 है, कॉमा का मतलब बराबर मानिएगा, एक मतलब इसका बराबर 140 है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 35 से काटिएगा कई बार में, ये कटेगा 4 बार में, 35 के कम 35, 35 चौके 140 होता है, तो यहाँ क्रॉस गुना हो जाता है, आप जानते हैं ना हो, ये वाला उधर जाएगा, लेकिन बट्टा वाला अगर उधर जाता है तो गुना में चल जाता है, समझ रहे हैं ना। बट्टा वाला अगर है ना, अगर ऊपर वाला अगर इधर आता है तो बट्टा में आ जाता है, ऊपर वाला आता तो नीचे चल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो ऊपर में 4 है, फिर 100 से गुना हो जाएगा, नहीं 400, x का वैल्यू 400 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर, 15 क्या कह रहा, साठ का 15% डॉट डॉट के बराबर है, 60 का जो 15% है ना, 60 का 15%, 60 का 15%, यहाँ देखिएगा 60 का 15% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दे दिया डॉट 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 45% के 45% के बराबर है, तो कह रहा डॉट डॉट मतलब इस 60 का जो 15% है, अब फिर देखिएगा डॉट डॉट मतलब मान लीजिए 1 से के 45% के बराबर होगा, मतलब यानी कि ये बराबर होगा, अपना क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो x का वैल्यू आपको सब पूछ रहा है, तो आपको देखिएगा ऐसा सवाल जब भी आएगा बराबर में, तो देखिए 60 का 15% था, तो बराबर के उस पर इस पर सेम चीज करता है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब 15 से काटिएगा, 15 3 45, 3 से काटिएगा 20 बार में,
एक्स का वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया। बात समझे, ये सब समझिए। कह रहा है कि 60 का 15%, फिर डॉट डॉट दे दिया, एक्स का 45% बराबर है, मतलब इस बीच में बराबर है, तब एक्स का मतलब डॉट डॉट मतलब मान लीजिए एक्स का 45% बराबर होगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 20 आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 16 नंबर, 16 को देखा जाए। किसी संख्या के 20% 500 के 20% से इतना अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक और है, किसी संख्या का 20% लगा हुआ है, 530 के 20% से 180 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चंस में कह रहा है किसी संख्या का 20% जो है ना 530 के 20% से इतना अधिक है, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि एक्स संख्या, तो एक्स का मतलब गुना होता है, एक्स का मतलब किसी संख्या का मतलब गुना 20% जो है 20% जो है 530 के मतलब गुना के 15% से 530 के 20% से कितना अधिक है 100 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों में अंतर है 180 का। अंतर मतलब बड़का में से छोटका। तो आपको गौर से देखना पड़ेगा कि ये बड़का है, ये अधिक है, ये अधिक है। तो अधिक ये है तो ये हमेशा प्लस में रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। यानी कि कह रहा है सीधे कि एक्स का 20 किसी संख्या का 20% जो है ना इतना करेंगे उसके बाद 180 अधिक है, यानी ज्यादा है। देखिएगा अधिक बोले या कम बोले अंतर होता है। जैसे हम आपको बोल देते हैं कि आपके पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना पैसा है, आपके पैसा से मेरा 2000 ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपके पास मेरे पास 7000 होगा तो आपके पास 5000 होगा। इसका मतलब है कि देखिएगा हम कह रहे हैं कि आपके पास ये सर के पास है, ऐसे समझिए, सर के पास है या यहाँ स्टूडेंट के पास है। अब पैसा है कोई चीज है, तो हम कहें कि मेरे पास जितना पैसा है उससे आपको 10 रुपया कम है, यानी कि आपका पैसा, मेरा पैसा यहाँ है, आपका पैसा यहाँ है, यानी दोनों पैसा में अंतर है 10 का। अधिक, अच्छा आप बोलेंगे कि आपके पास जितना पैसा है उससे मेरा 50 रुपया अधिक है, यानी कि दोनों पैसा में अंतर है 50 रुपया का। जैसे आप समझिए कि ऐसे देखिएगा सवाल को देखिए समझिएगा, मेरे पास 65 रुपया है और आपके पास 30 रुपया है। तो इसको आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मेरे पास जितना पैसा है उससे आपके पास कितना कम है 30, यानी कि 35 कम है, उससे आपके पास 35 रुपया कम है, यानी कि दोनों के पैसा, मेरे पास 65 रुपया, आपके पास 30 रुपया होगा, तभी तो यानी 35 रुपया कम ही होगा, यानी कि दोनों के पैसा में अंतर है 35 का। याद रखिएगा ये सब सवाल, अधिक बोले या कम बोले समझिए कि माइनस होता है। अच्छा चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को समझ लीजिए। यानी कि अब क्या करना है इसको, ये 20 इसमें भी है 20 इसमें है, सीधे कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन है तो एक्स बचेगा, उधर माइनस बचेगा, और ये 530 बचेगा, और उधर 180 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिएगा 20 नवा देखिएगा 20, इसको देखिएगा 20%, हम एक नियम से बना रहे हैं, 20% हटेगा तो बट्टा में 100, और उसके बाद 1 से माइनस 530 और 180, 20 नवा का 180 से, ये देखिएगा बट्टा में यहाँ है 100 तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा कि 1 से माइनस ये 530 जैसे का 23 है, ये वाला 100 9 में गुना हो जाएगा तो 900। अब x का वैल्यू घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 10 में 7, 8 में से 5 370 हो रहा है आपको, तो 370 आपके ऑप्शन में, सॉरी देखिएगा गलत हम कर दिया है। देखिएगा ये है माइनस में, ये वाला माइनस में तो 900 है, 900 है, और ये वाला उधर जाएगा तो जुट नहीं जाएगा 530, यानी कितना हो जाएगा 0 3 1430 होगा। उतारिए, वही तो ऑप्शन में देख रहे 1430 दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
चलिए इजी सवाल है, आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। 17 नंबर। सत्रह क्या कह रहा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, तो राशि क्या है। एक एक राशि कहने से थोड़े पता चलता है कौन राशि, तो माना कि एबीसीडी का एक्स राशि, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक राशि के 85%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 डायरेक्ट लिख दीजिए। के मतलब गुना, 50 हटेगा तो बट्टा में 100 चलिएगा। फिर उसका का मतलब गुना, 30%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 51 के बराबर है, तो उस संख्या क्या होगा। बस यही है, और क्या करना है, ये दो गो शून्य ऊपर में है तो दो गो शून्य ही कट जाएगा। अब क्या कटिएगा, कटने वाला है तो काटिए, 17 से काटिएगा, 17 पचे 85, 17 से 17 तिया 51। अब देखिएगा ये क्या हो गया, 5 से इसको काटिएगा इकाई बार में भाई 20 बार में, 5 से इसको काटिएगा इकाई बार में भाई 20 बार में। आज 3 उधर भी है, बराबर के उस पार और इस पार सेम चीज कटता है, बराबर के उस पार और इस पार सेम चीज कटता है, ध्यान दीजिएगा। बराबर के देखिए, बराबर के उस पार और इस पार सेम चीज, मतलब ऊपर ऊपर से कटेगा, तो 3 ऊपर है 3 ऊपर है तो कट जाएगा एक बार में। चलिए इधर बच गया क्या, इधर कुछ नहीं बचा, तो एक्स बचा, नीचे में क्या है 20 गुने 20 यानी 400, इधर कुछ नहीं बचा था, एक बचा। आप देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए तो एक्स का वैल्यू 400 हो जाएगा, उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डाउट है क्या। 18 नंबर। 18 बताइए। 18। एक के बाद शुरू से लग गया ये। अच्छा 18 ये आ गया, बताइए 18 नंबर। कमेंट में आप लोग बताइए कैसा पढ़ाई लग रहा है। एक राशि के 32% का 40% इतना है, तो वह राशि क्या है। तो कोई राशि कहने से थोड़े पता चलता है कितना, तो एक से के मतलब गुना, 32% मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। उसके बाद के मतलब फिर गुना, 40% का वैल्यू 2/5 होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका 60% का वैल्यू 3/5 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू इसके बराबर में 432 है, तो संख्या क्या होगा। अब इसको बना लीजिए, कटना देखिएगा, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य काट देंगे, 32 से इसको काटिएगा, कटेगा 8 से काटिएगा, 8 पचे 40, 3 बचे 8 चौका 32, ये 8 चौका डायरेक्ट 32। ठीक है, 8 से इसको काटे तो 8 पचे 40, 3 8 चौका 32। अब गौर से देखिएगा, 6 से इसको काटिएगा तो 9 छक 14। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। 4 से काटिएगा इसको क्या बार में, 25 बार में, 4 से काटिएगा इसको 25 बार में। अब देखिएगा ऊपर में x बच गया और नीचे में 25 गुने 25 625 हो गया, और उधर 9 बचल है, क्रॉस गुना करेंगे तो x, इसको 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 9 दूना का 18 4 22, और 9 छक 54 2 56, 5625 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बउआ, सी हो जाएगा। 19 नंबर आइए। 19 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन। किसी संख्या के याद रखिएगा, किसी संख्या के, तो किसी संख्या को माना कि एक्स के, उसके बाद 6.67%, के मतलब गुणना, फिर कितना बगल दिया है 60%, फिर क्या मतलब गुणना 80%, फिर 80% गुणना, और फिर क्या कह रहा है 25%। 25%। देखिए थोड़ा सा बार का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा है ना यहां से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा 19 नंबर सवाल को देखिएगा अच्छा से, भी यही सवाल है, चलिएगा। हालांकि है ना, किसी संख्या कह दिया, इस किसी संख्या के, ध्यान रखिए किसी संख्या का तो एक्स लिख दिए, के 6.67%, फिर का 60%, के का मतलब गुणना, फिर 80%, 80% का मतलब गुणना, फिर 25%, कॉमा मतलब बराबर, इसका बराबर कितना है 4617 है। तो उस संख्या का, तो जो वैल्यू आएगा, मान लेते एक्स का वैल्यू आएगा, इसका का मतलब गुणना, उसका 40% इतना होगा। यही पूछ रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए क्या है, देखिएगा 66.666 या 66 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 66.67, इसका वैल्यू याद रखिएगा। इसका वैल्यू हमेशा रट लीजिए, अभी रट लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, इसका वैल्यू रट लीजिए तो ठीक रहेगा। आप लिख देते हैं, इसका वैल्यू रट लेना, देखिएगा 66.666 डॉट 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 जितना रहे यहाँ लिखिएगा। अच्छा है ऐसा बोले या हाँ इतना बोले चाहे करके क्या बोला है, देखिएगा इतना बोले या 66.1 बढ़ा कर लिख देता है 67, हाँ तो यहाँ लिखिएगा यानी 66.67 लिख दे, ऐसा लिख दे, चाहे 66 पॉइंट इतना, इस पर रेकरिंग लगा दे, रेकरिंग। ये तीनों का वैल्यू एक ही होता है 2/3, आपको याद रखना। अब याद रखना है, हर हाल में नहीं दिख रहा है वो 2/3 आपको याद रखना, 2/3 बउआ याद रखना है। ये देखिएगा दिख रहा है ना, ये डॉट 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 है, मतलब 6 अनंत है। अब ये सवाल आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा जब मेरा बेसिक मैथ पढ़ लीजिएगा 49 रुपया वाला, तो उसमें रेकरिंग चैप्टर आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको ये इसका वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम निकाल देंगे, आपको कोई बात नहीं है निकालना चाहते हैं। जैसे कि रेकरिंग वाला सवाल आप पढ़िएगा तो निकाल लीजिएगा, लेकिन उसका एक टाइप पता है, कहिएगा तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई नहीं, लेकिन वहां पर पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सवाल को हमको यहाँ खींचना है इसलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको निकाल भी सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या निकालना, क्या है कुछ नहीं करना। जैसे कि जो संख्या बार 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 लिखा रहता है उसको देखिएगा ऐसे लिखता है, 66 लिख दिए, देखिएगा 66 पॉइंट, देखिएगा 6 बार 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 लिखा हुआ अनंत है, तो 6 पर रेकरिंग लग जाएगा। रेकरिंग वाला सवाल में सवाल पूरा समझिए कैसे 2/3 आता है, या 6 इसी को 6-7 लिख देगा तो समझिए 66.67 या 6 लिख दे तो उसका वैल्यू 2/3 होता है। तो देखिएगा अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, 66 पॉइंट हटता है, पॉइंट की जगह प्लस देते हैं 6, अब देखिए रेकरिंग हटता है तो बट्टा में 9। अब यहाँ कटने वाला तो काटिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 दूना का 3 दूना 6 और 3 3 का 9, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद इसको फिर गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ ये है तो 2 हो जाएगा, और उसको 66 दूना का 132 हो जाएगा, और उसके बाद ये ठीक है 66.66 ठीक तो है, सॉरी यहाँ काटेंगे तो फिर काटने वाला आएगा, लेकिन काटा नहीं जाता, देखिएगा काटेंगे तो फिर उस समझिए कितना जितना रहेगा उसको आप लिखेंगे, देखिएगा 66 लिख देंगे रेकरिंग है,
आज देखिएगा रेकनिंग हटता है तो 6/9 होता है, रेकनिंग वाला सवाल पढ़िएगा तो आपको समझिएगा। अब देखिएगा रेकनिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले कोई संख्या रहता है तो पॉइंट को भूल के प्लस का चिन्ह दिया जाता है, सब रूल है 6/9। यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ भिन्न का जो बनाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, इसको 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा भिन्न का जोड़ हो गया, 9 छक 54 का 4 और 9 छक 54 5 59 हो जाएगा। और उसको इसको इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक था, वो भी ठीक था। देखिएगा हम कह रहे हैं कहाँ से है ना 2/3 नहीं आ रहा, वो भी ठीक था, इसको काट भी सकते थे। देखिएगा इस अब इतना पर यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, हम प्रतिशत भूल गए थे, उसके बाद प्रतिशत लगा हुआ है यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, तो पहले हम तो इतने के फॉलो ठीक कर रहे हैं, प्रतिशत है ही है, तो इसको हम इतना ही को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 से काटिएगा तो देखिए इसको काट भी सकते हैं, 3 से 3 9 6 3 3 9। अब प्रतिशत था तो यानी कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होता है। देखिएगा ये 66 हो गया, 66 हो जाएगा। दशमलव होता है, देखिए रेकनिंग वाला सवाल में दशमलव होता है तो वहाँ प्लस लिख देते हैं। और उसके बाद देखिएगा ये 2 और देखिएगा प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 2/3 था ना, तो ये बट्टा में 100 मतलब 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, छोड़िए ना उसको बाद में, हम प्रतिशत को बाद में इसको बनाइए तो कितना हो जाएगा 66 132 और 2 कितना हो जाएगा हो 76 का 18, 76 का ध्यान दीजिएगा क्या ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा 76 18 19 यानी कि 200 अब बट्टा में 3 हो जाएगा, 200 बट्टा में 3 हो गया। प्रतिशत वाला बाद में पहले इतना रेकनिंग का ही सवाल सोल्यूशन था, इतना बाद में होता है। 200/3 हो गया और 100 में प्रतिशत लगल था, 100 में प्रतिशत लगल था, तो 200/3 या प्रतिशत का वैल्यू फिर निकालिएगा ना हो, तो यानी कि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 से गुना यानी 100, तो इस कटेगा तो 2/3 हो जाएगा। इसीलिए इतना काम कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि 66.66 का वैल्यू आप याद रखिएगा, 66.66 प्रतिशत का वैल्यू याद रखिएगा। याद रखिए प्रतिशत का 66 पॉइंट, देखिएगा 66.66 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू थोड़ा होता है, इसका तो वैल्यू जो है तो है। कोई आदमी कहे कि 66.66 का वैल्यू बताइए ना, और तो खुदे वैल्यू में है, इसमें प्रतिशत अगर लगा रहेगा तो 2/3 याद रखिएगा। अच्छा देखिएगा 66.67 प्रतिशत लगा रहेगा तो 2/3 याद रखिएगा। 66.66666666 अनंत तक प्रतिशत लगा रहेगा, इसको 2/3 याद रखिएगा। बस यही आपको यहाँ पर इस सवाल में कंसेप्ट याद रखना है। तो ये 100 हो जाएगा, ये देखिएगा इसका वैल्यू 2/3 हो जाएगा। 60% का वैल्यू कितना होता है 5 20 23 3/5 होता है। 40% का वैल्यू 4/5 होता है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है और 46 और 17 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखिएगा क्या है, x का वैल्यू निकालना है। देखिएगा ये वाला देखिएगा 25 से गुना हो जाएगा, यानी कि ये बट्टा में तो गुना हो जाएगा तो 4617 और ये 25 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा 2 ऊपर में बचल है तो 2 से भागा हो जाएगा। x का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन आपको आंसर यहाँ से निकालना है। आंसर क्या निकालना है? तो x का वैल्यू है कितना है 4617 गुने 5 गुने 5 यहाँ 25 हो गया ना, 25 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। अब उसके बाद बट्टा में 2 40% का वैल्यू कितना होता है 20 दूना का 40 है 20 25 100, 2 से 2 कटेगा, 5 से 50 25 गुना कीजिएगा तो 7 5 35 5 3 8 और 6 5 30। ठीक है, और 5 का 20 3 23 23 085 ऑप्शन में होना चाहिए। 23 पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। सवाल में कुछ नहीं दम है, सवाल में कुछ दम में नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको याद रखना है ये बात को हर हाल में, और नहीं अगर रखना है तो बना भी दिए कैसे बनता है। अगर पूरा अच्छा से रेकनिंग वाला सवाल सीखना है तो बेसिक में तो जाकर देख लीजिए। 20 नंबर चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि ए जो है ना बी का 120% है तो a प्लस बी का कितना प्रतिशत बी होगा। अच्छा,
ए जो है ना, देखिए कह रहा है कि ए जो है कॉमा लगा दिया मतलब बराबर। अब बी का देखिएगा जैसे बता रहा है वैसे बनाएंगे। बी का मतलब गुना 120 अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। इसका वैल्यू मतलब लैंग्वेज में लिखा है तो सवाल इसे सेट होगा। अब कह रहा है तो ए प्लस बी का, पूछ रहा है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी में का लगा हुआ है तो का वाला नीचे लिखा है ना। ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, तो बी ऊपर जाएगा, प्रतिशत पूछा है तो गुने 100। तो ए और बी का वैल्यू है ना, निकाल लीजिए, वहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए कटने वाला है तो काटिए, 20 से काटिएगा, 20 से 20 छक्का 20 से 20 25 100। अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो 5a हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा a 6b हो जाएगा। अब देखिएगा आप रेशियो में ऐसा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, रेशियो में ऐसा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाया है ना। चाहे नहीं जानते हैं तो रेशियो पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। गुना में हो और आपस में बराबर हो, वहां से ए का वैल्यू निकालना है तो ए को तोप लीजिए, और बी का वैल्यू निकालना है तो बी को तोप लीजिए। गुना में रहेगा, बीच में बराबर रहेगा। अगर सी भी रहता तो वही रूल होता। मान लेते कि यहाँ पर 5 सी रहता तो एगो तोपते हैं, जो रहता है तो अंक को गुना कर लेते हैं। देखिएगा तो यहाँ 2 है तो दुइयो से एगो, इस ए को तोपेंगे, जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू आएगा। ए को तोप दिए तो उधर क्या दिख रहा है 6 से, मतलब वैल्यू से हमको मतलब है, एबीसीडी से मतलब नहीं। ए का वैल्यू 6 हो गया। बी को तोप देंगे तो इधर क्या दिख रहा है 5 है, तब ए से मतलब नहीं, संख्या से मतलब, तो 5 यानी कि बी का वैल्यू 5 है, तब 5। अब यानी कि बी ऊपर 5 है, नीचे देखिएगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है बउआ 6 है, और ये कितना है 5, तो यानी कि जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ 100। अब देखिएगा ये 500 बट्टा 11 आ गया, 11 से भागा देंगे, 11 चौक 44, अब बच जाएगा कितना बउआ 44 तो 6 तो 11 5 55 है ना। और उसके बाद देखिएगा इसको भागा दीजिए, 45 पूर्णांक कुछ है ऑप्शन में, 45 पूर्णांक 1 गो है, तो वही आंसर हो जाएगा 45 पूर्णांक 5 बट्टा इतना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिएगा, जल्दी खत्म कर देंगे।